परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2783 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आत्मिक कंगालपन का पहला परिणाम अभागा होने की अवस्था पर हम कल मनन किए थे। इस श्रेणी में दूसरा शब्द पद में जो उपयोग किया गया है तुच्छ है। तुच्छ शब्द यहाँ व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी अवस्था को सूचित करने के लिए उपयोग किया है। आत्मिक रूप में जिन विश्वासी प्रभु के लिए अत्यधिक उपयोगी होना चाहिए, वे लोग अपने दुर्बल आत्मिक जीवन के कारण अथवा पाप से मन फिर नहीं आने के कारण एक ऐसा जीवन बिताते हैं जिससे ना स्वयं को या दूसरे को फायदा है। उन्हें देखने वालों में दो प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जो लोग सांसारिक या शारीरिक है अथवा आत्मिक नहीं है, वे देखकर मजाक उड़ाएंगे। वही आत्मिक लोग उन्हें देखकर तरस खाएंगे। आपको समझने वाली भाषा में मैं इसे सरल तरीके से समझाना चाहता हूं। उससे पहले यह उपयोग किया गया तुच्छ शब्द को हमें समझना जरूरी है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि यह उपयोग किया गया तुच्छ शब्द आत्मिक रूप में कंगाल विश्वासी को नहीं बल्कि उसकी दयनीय अवस्था को सूचित करता है। NASB तथा KJV आदि अंग्रेजी अनुवादों में यह मिसरेबल शब्द का उपयोग किया है। इस शब्द को दयनीय, निराशाजनक, दुखी आदि अर्थ से हम समझ सकते हैं। अब सवाल है कि यह कौन निराश या दुखी है। याद रखें कि व्यक्ति स्वयं को देखकर निराश या दुखी नहीं है, परंतु प्रभु ने देखकर यह एहसास कर रहा है कि उसकी अवस्था तुच्छ है। मैं इसे समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रभात मनन की सेवा पिछले 8 वर्षों से चल रही है। अनेकों लोगों को इस छोटी सी सेवकाई के द्वारा लाभ मिला है। प्रभात मनन के द्वारा 2 जगह कलीसियाओं की स्थापना हुई। कई मसीह जो विश्वास से भटके हुए थे, वचन सुनकर पश्चाताप के साथ प्रभु में वापस आया, प्रभु के साथ मेल मिलाप किए। कई लोग उद्धार पाए। उसी समय इस सेवकाई के शुरुआत से लेकर उसका विरोध करने वाले लोग भी हैं। अब वो मान लीजिए कि मेरा आत्मिक जीवन कमजोर होता जाए और मैं पाप में जीने के कारण मेरे द्वारा होने वाली सेवकाई बर्बाद हो जाए। 2 प्रकार की प्रतिक्रिया इस पर हो सकती है। जो लोग आत्मिक नहीं है वे इसे देखकर खुश हो जाएंगे कि चलो जे भी तो बर्बाद हो गया, अच्छी बात है। परंतु जो लोग आत्मिक है या जिन्हें इन सेवाओं के द्वारा आत्मिक लाभ मिलता है, वे मेरी हालात देखकर दुखी हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे, ये सोचकर कि ये भाई जो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा था अपने कर्मों के कारण बर्बाद हो गया। मेरी दयनीय अवस्था देखकर वे नाराज हो जाएंगे। निश्चय ही प्रभु का भी मन इसी प्रकार की होगा। प्रभु के लोग जो प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, अपने पापोमय जीवन के कारण आत्मिक रूप में कंगाल हो जाते हो, बर्बाद हो जाते हो, उसकी तुच्छ हालात को देखकर प्रभु दुखी हो जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों को लिखते वक्त उन्हें चेताता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अध्याय 4:30। हाँ प्यारो, हमारे कंगाल, दुर्बल तथा तुच्छ आत्मिक जीवन परमेश्वर को दुखी कर देता
आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने तुच्छ जीवन को पहचान कर कमी घटी को सुधारने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं